ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा कभी, ना हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप भी अपने मन से, अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस की बात करें मतलब समय। समय तीन तरह का होता है। एक है प्रेजेंट मीन्स वर्तमान जो अभी चल रहा है, एक है हमारा पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है यानी बीता हुआ समय, और हमारा थर्ड है फ्यूचर यानी कि आने वाला समय। तो दोस्तों, हम लोग अभी बात करेंगे टेंस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। यदि टेंस की बात करें तो हिंदी में कहेंगे काल या फिर समय। यहाँ काल से मतलब है समय से। दोस्तों, समय तीन तरह का होगा। एक हमारा है वर्तमान, इंग्लिश में प्रेजेंट, फिर है भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, इंग्लिश में पास्ट टेंस, और हमारा थर्ड है भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो टेंस तीन तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों, यहाँ पर हम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यह समझेंगे कि टेंस हमारे दादाजी हैं और इनके तीन बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। यहाँ पर हर एक बेटे को चार चार बेटे हैं। सबसे पहले का नाम है इंडेफिनिट, फिर है कॉन्टिन्यूअस, फिर है परफेक्ट और लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने पिता का सरनेम लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों के तीनों का जो सरनेम है इनके पुत्र के साथ लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यदि हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा कि प्रेजेंट के पास चार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर मीन्स भविष्यत काल की, भविष्यकाल की। तो सेम इन्हीं दोनों की तरीके से फ्यूचर में भी हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात किया कि टेंस मतलब काल, काल का मतलब हम समय से लेंगे। समय तीन तरह का होता है। एक तो प्रेजेंट जो चल रहा है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमसे पढ़ रहे हैं। दूसरा है भूतकाल यानी पास्ट जो बीत चुका है यानी बीता हुआ कल है। फिर तीसरा हमारा है फ्यूचर यानी कि भविष्य जो आने वाला है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे प्रेजेंट के चार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने बात किया कि टोटल 3 × 4 बराबर 12 मीन्स 3 × 4 = 12 हमारे पास टेंस है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप समझते हुए चलिए, बीच बीच में वीडियो को नोट्स बनाने के लिए दोबारा देख करके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हेडिंग दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सभी के सभी लगे होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया? यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो इनका पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, यह सब शब्द आएंगे तो हम इसे कहेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। अब इनकी दूसरी पहचान क्या है कि इसमें के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हैबिचुअल एक्शंस वाले होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे वो डेली लाइफ वाले होंगे, अभ्यस्त क्रियाएं होंगी। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, राम खाना खाता है। तो इस तरीके का जो डेली होने वाली जो क्रियाएं हैं हैबिचुअल एक्शन, वह भी इसमें देखने को मिलती हैं। हमारी आदतन क्रियाएं, ठीक है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सूरज का काम है पूरब से उगना, सूरज का काम है पूरब से उगना, वो उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो यह भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर दिखाई दे देगा। दोस्तों इस टेंस को बनाने से पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं, एक हमारा बहुत ही रामबाण फार्मूला है। इसको यदि हम समझ जाएंगे तो हम बहुत सारा टेंस बना लेंगे। कभी कभी हमें यह नहीं समझ में आता तो टेंस है कि टेंशन है, यही नहीं समझ में आ पाता। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम। तो किसी भी सेंटेंस के वर्ब को पता करने के लिए, किसी भी सेंटेंस के क्रिया काम को पता करने के लिए आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? कौन सा काम हो रहा है? क्या पूछेंगे? कौन सा काम हो रहा है, हो रहा है। तो आपको पूछना है कौन सा काम हो रहा है। यदि आपको जवाब मिला, जवाब प्राप्त होगा, तो जो जवाब प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम आम खाता है, कौन सा काम हो रहा है? खाने का, तो खाना वो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसी तरीके से सीता बाजार जाती है, कौन सा काम हो गया? जाने का, तो जाना हमारा वर्ब हो गया। उसी तरीके से देखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ना हमारा वर्ब हो गया। इसी तरीके से आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस देखिए, उसमें अपने आप से पूछिए कौन सा काम हो रहा है। यदि आपको जवाब मिलता है तो वह हमारा वर्ब हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आइए अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट। एज फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलेंगे कर्ता। कर्ता का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होता है काम को करने वाला व्यक्ति, काम को करने वाला व्यक्ति। क्लियर है बात? तो काम को करने वाला व्यक्ति, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, राम
आम खाता है। क्लियर है बात। तो कौन सा काम हो रहा है? खाने का। खाना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये जो खाने वाला काम है ये कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल समझिए। लिखा है राकेश पुस्तक पढ़ता है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना हमारा हो गया वर्ब। अब यह जो काम हो रहा है, काम को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है। तो राकेश हमारा क्या कहला जाएगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहला जाएगा। उम्मीद है आपको वर्ब और सब्जेक्ट दोनों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर समझना है अब ऑब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें अपने आप से क्या लगा करके प्रश्न पूछना है। यदि सेंटेंस में हमें जवाब मिल गया तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, जवाब नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और दूसरा है किसको, यानी कि हमारे पास क्या और किसको, यह दो कीवर्ड हैं। इनसे अगर मुझे आंसर्स मिल जाएगा, जवाब मिल जाएंगे, तो हम समझेंगे उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। आइए अब हम लोगों ने क्या क्या समझा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स मिल गए। यदि आपको किसी सेंटेंस का वर्ब पता करना है तो आपको अपने आप से पूछना होगा कौन सा काम हो रहा है। सब नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, एक एक करके ध्यान दीजिए। वर्ब का पता करना है तो कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। यदि जवाब मिला तो वह वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट की बात कर लें तो काम को करने वाला व्यक्ति, मतलब कौन काम कर रहा है, हमें कौन लगा के पूछना है। कौन यानी कि हु का हमें आंसर मिलना चाहिए। यदि हु का आंसर मिलेगा तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। काम को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। तीसरा है ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। क्या किसको लगा करके पूछना है। यदि आपको जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा है राम आम खाता है। क्या खाता है? तो सर आम खाता है। आम हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से राकेश पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा? बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ गए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम सेंटेंस में कैसे इनको रखेंगे सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके आगे छोटा सा बात कर लेते हैं कि दोस्तों वर्ब क्या होता है। वर्ब की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें सीखना है, बस छोटी सी पॉइंट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात। आपने देखा होगा गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड। उसी तरीके से आपने देखा होगा कम, केम, कम। तो ये जितना हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें इनका याद रखना। अब दोस्तों इनको जो याद करने का जो तरीका है ये आपको खुद रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको याद कराने की पूरी कोशिश करें। तो आइए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से सेंटेंस का इंग्लिश में बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन तरह से सेंटेंस होंगे। एक तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नहीं वाले सेंटेंस जिसमें डू नॉट, डज नॉट इनका यूज़ किया जाता है, और थर्ड हमारे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम एक एक करके सारे की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो यह सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य, इसको बनाने का रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। क्लियर है बात। सबसे पहले नंबर पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, दूसरे नंबर पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, और चौथे नंबर पर अदर वर्ड यानी ईटीसी एटसेट्रा वर्ड लिख देना है। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी आप ऐड कर लीजिए कि कहाँ पर हम ईएस लगाएंगे। तो ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो और जेड हो, तो इन सभी के साथ हम लोग यहाँ पर डबल मीन्स ई एस लगाने वाले हैं। ठीक है ना, माने ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ये सभी के सभी रहेंगे उनमें हम ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे सी एच की बात करें, टीच मीन्स पढ़ाना, लास्ट में सी एच है तो हम ई एस लगाते टाइम प्लूरल बनाते समय टीचर्स कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है बात। तो आइए अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर टेंस को बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अभी बात किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, इस तरीके से अगर आएगा तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, लिखते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है। क्लियर है। यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है वर्ब। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब हमें समझना है। तो वर्ब मतलब हुआ क्रिया, क्रिया मतलब काम। हमें अपने आप से पूछना है। आप अपने आप से पूछिए, चलिए मेरे साथ बोलिए, आप अपने आप से पूछिए कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो आपको जवाब मिला कि पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम हो रहा है तो वहाँ पर ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है बात। पढ़ना हमारा वर्ब हो गया, काम हो गया, जो हमें ये प्राप्त हो गया। अब पढ़ने वाला काम कर कौन रहा है, वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। अब क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, तो हम यहाँ पर देखेंगे वह की अंग्रेजी होगी ही। क्लियर है बात। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम, तो पढ़ना की इंग्लिश हो जाएगी रीड। एक बात हमें यह समझना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मीन्स एक वचन होगा, तो हमें उसके साथ एस या ई एस लगाना है। यदि बहुवचन होगा, मीन्स प्लूरल होगा, प्लूरल में हमें एस या एस नहीं लगाना है। तो कौन कौन से एस या एस लगने वाले हैं, तो ही हो गए, सी हो गया, ईट हो गया, किसी का नेम हो गया, या कोई सिंगल वर्ड, एनी वर्ड जो कि सिर्फ एक को इंडिकेट करे, सिंगल को इंडिकेट करेगा, वहाँ पे एस या एस लग जाएगा। बहुवचन की यदि हम बात करें, मीन्स यू, दे, या फिर मोर देन वन मीन्स एक से अधिक। और यहाँ पर देखें तो आई को भी हम यहाँ पर बहुवचन में काउंट करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्लियर है बात। तो आइए हम यहाँ देख लेंगे, ही हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब में एस या एस लग जाएगा। और ये किसके साथ लगेगा, तो वर्ब में। तो यहाँ पढ़ना हमारा वर्ब है, एस लग गया। फिर हमें तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे रीड अ बुक। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमारा बनेगा ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन पढ़ने वाला काम कर रहा है,
वह की अंग्रेजी ही हमारा सिंगुलर है, इसीलिए रीड में एस लग गया, ही रीड्स अ बुक। इस तरीके से हम बना लेंगे। आइए दूसरा देखते हैं, राम आम खाता है। लिखेंगे राम, देखिए कौन सा काम हो रहा है, खाने का, खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, खाने वाला काम कौन कर रहा है, राम हो गया सब्जेक्ट। उसी तरीके से क्या खा रहा है, आम खा रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए हम लोग इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले लिखाएगा सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम की स्पेलिंग राम, खाना मीन्स ईट्स, राम ईट्स अ मैंगो। इस तरीके से हम लोग अपना बना लेंगे। सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब, तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम देख करके बना लेंगे। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस